कि बाबा जी हम ये जो बैक साइड है ये आप देख सकते हैं, नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, वो बैक साइड से साफ़ नहीं होते और अंदर वाली साइड से भी साफ़ नहीं हो पाते। आप डिटेल से ज़रा हमें समझा दें अंदर से यहाँ से किस तरीके से जो ऑयल वगैरह घी वगैरह जम जाता है, चिकनाई जम जाती है, ज़िद्दी दाग किस तरीके से साफ़ करें। जब आप इसको इस तरीके से लटकाते हैं, इस तरीके से हैंग करते हैं, तो आप समझते हो, ये देख रहे होंगे ये बुरे लगते हैं। ठीक हो गया। ये मुकम्मल आपको मैं आज गाइड करने वाला हूं कि ये इनकी बैक साइड फटाफट से किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं और फ्रंट किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है ये जो स्क्रब मार्केट से मिलता है, जाली झोना जिसे आप लोग कहते हैं, ये इसमें नहीं लगानी चाहिए। मैं भी इससे एग्री करता हूं, नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इसका तरीका क्या है। और ये स्क्रैच ब्राइट मिलता है, ये देखें, ये एक साइड से फोम वाला होता है, एक साइड से ये स्क्रैच ब्राइट होता है, ये थोड़ा सा खुरदरा होता है। अच्छा, अब आप लोगों का मानना या आप लोग ये समझते हैं कि फोम वाली साइड से हमने ये बर्तनों को वॉश करना है, धोना है, ये अगर हम स्क्रब ये वाला स्क्रब लगाएंगे, जाली लगाएंगे या ये वाली साइड जो खुरदरी है ये इस्तेमाल करेंगे तो निशान पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गाइड करने वाला हूं। इसके साथ का एक बर्तन ले लेंगे। अभी फिलहाल हम फ्रंट क्लियर कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून मीठा सोडा शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर मीठा सोडा नहीं है तो इनो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा ये लिक्विड जेल मिलती है, डिश वॉशर जिसे आप कहते हैं लिक्विड, ये हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 और ये 2, कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी के ले लें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। सिरका ले लेंगे, 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करेगा, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये बन जाएगा कुछ हमारा थोड़ा सा मटेरियल। इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। ये जाली, ये वाली स्क्रब जिसे मैं कह रहा हूँ, ये वाला ये चीज़ इसको खोल लेते हैं, गल जो मुका रहे हैं इस तरीके से। आपने करना क्या है, जब आप इन दोनों चीजों को, इस चीज को या इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे नॉन स्टिक पे, अगर आप इसको रगड़ेंगे जोर से तो निशान पड़ेंगे। अगर आप इसको नरम हाथों से ऊपर से ऐसा ऐसा इस तरीके से करेंगे तो फिर निशान नहीं पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा गीला कर लेते हैं। सबसे पहले गीला करने के बाद हम इसको इस तरीके से लेते हैं। इन जगहों पे, यहाँ पे किनारे वाली जगहों पे निशान पड़ जाते हैं, इनको यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए मैं इस साइड से कर रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ टॉप पे इस तरीके से निशान पड़ जाते हैं। असल ज़्यादा जितने जो दाग होते हैं इनके वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ये रिपटें लगी होती हैं यहाँ पे होते हैं, इस जगह पे होते हैं। आपने ये ले लेना है स्क्रब इस तरीके से, स्टील वाला, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से इसको नरम हाथों से मलना है, रगड़ना है। ठीक हो गया। नरम हाथों से ये ले लें या ये ले लें, ये वाले फोम वाली साइड यूज ना करें जब आपके दाग जिद्दी हो जाएं। और इसको फिर इस तरीके से आप पहले ऊपर से क्लियर करें, फिर यहाँ से क्लियर करें इस तरीके से, यहाँ पे अच्छे तरीके से इस तरीके से इसको आप हाथ में लेके, ये बैंड हो जाता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इस तरीके से इसको लेके इस तरीके से हम इसको करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी से इसका रिजल्ट किस तरीके से आ गया। और यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से 1 से 2 मिनट कर लूँ, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। दोनों पैनों पे मैंने इस तरीके से ये जो मिक्सचर तैयार किया हुआ था इसको लगा दिया, हल्का हल्का रब कर लिया, 1 से 2 मिनट बस। और स्टील की जाली से आपके सामने निशान नहीं पड़ेंगे। इन जगहों पे मैंने इस तरीके से कर लिया। इसकी साइड को उल्टा देते हैं, एक ही दफा वॉश करेंगे। यहाँ पे पता मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इस तरह टेबल पे, मैं वहां सिंक पे भी जा सकता था, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ जाए, समझ आ जाए मेरी बात के। ठीक हो गया। अच्छा, अब अक्सर लोग ये समझते हैं, इसको पीछे से साफ कर लेंगे, वो ये कहते हैं बाबा जी ये जो होता है, ये देखें मैं आपको बताऊं, ये क्या है, ये हार्पिक। ये जो हार्पिक होता है ये तो वॉशरूम के लिए होता है। मैं वॉशरूम से उठाकर नहीं लाया, मार्केट से नवा लाया, किचन में इस्तेमाल के लिए। हार्पिक का इस्तेमाल किचन में बर्तनों की बैक साइड पे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। वॉशरूम से नहीं उठाना आपने। के ऊपर इस तरीके से हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से दोनों पैनों पे जिद्दी से जिद्दी दाग निशान खत्म, 1 मिनट लगेगा। इस तरीके से डाल के और कोई पुराने ब्रश की मदद से इस तरीके से इसको इस तरीके से रब करेंगे थोड़ा सा, और 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमने 4 से 5 मिनट इस तरीके से हार्पिक डाल के छोड़ दिया। हार्पिक में बहुत हार्ड किस्म के, सख्त किस्म के केमिकल होते हैं। जब आप हाथ का यूज करें तो कोशिश करेंगे ग्लव्स पहन लें। ठीक हो गया। मैं ग्लव्स पहन लूं, उसके बाद आपसे मिलूं। ग्लव्स मैंने यहाँ पे रखे हुए होते हैं घर में। आप भी एक किचन में डब्बा ला के रखें। जब भी कोई इस तरह का केमिकल वाला काम करें तो कोशिश करेंगे खवातीन लाजमी डाल लें। ये जो हमने लिक्विड तैयार किया था ये हमने अंदर वाली साइड के लिए किया था, बाहर सिर्फ हार्पिक ही लगाएंगे। अब ये हमने स्क्रब ले लिया, इसको इस तरीके से हम रगड़ेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट रगड़ेंगे, ये पैन हमारे साफ होंगे।
2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से स्क्रब की मदद से इसको रगड़ लिया पैन को बैक साइड से। जब भी आप केमिकल वाली चीज़ें कोई भी लाएं घर में तो कोशिश किया करें कि आप इसको अलग से किसी बॉक्स बना के किसी दराज में अलग से रखा करें। ठीक हो गया। इस तरीके से अब मैं आपको इसको एक दफ़ा अंदर से थोड़ा सा यहाँ से करके आपको दिखाता हूँ इसको वॉश करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना फ़र्क पड़ा है, आप ये देख लें। ठीक हो गया। अगर आप ये मैंने आपको दिखाने के लिए 1.5 माह से वॉश नहीं किया, धोया नहीं, अगर आप इसको हफ्ते में एक बार वॉश करते रहें बैक साइड को पैन की तो हार्पिक के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे निशान ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके 1.5 से 2 माह 3 माह 4 माह निशान ज़िद्दी हैं, फिर थोड़े से देखें कितना क्लियर हुआ। अगर आप इसको इस तरीके से साफ नहीं करेंगे, जिद्दी दाग होते हैं ऑयल के, घी के, तो फिर होगा क्या, बहुत ज़्यादा जम जाएंगे और ये फिर उतरेंगे नहीं। थोड़ा सा और लगा के रख देते हैं इस तरीके से, इसको क्लियर कर लेते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इस तरीके से हमने रगड़ लिया, नरम हाथों से रगड़ा, ज़्यादा जोर दे के नहीं रगड़ा। और जो 1.5 माह पहले मैंने पैन को साफ नहीं किया था उसको मैंने डबल लगा के रख दिया इस तरीके से। इसको भी हल्का सा मारेंगे, आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से फूला फूला सा लग रहा होगा। इसको अब अंदर से और बाहर से मैं आपके सामने यहाँ पे वॉश करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से ठीक हो गया। अंदर वाला सामान भी आपको बता दिया, एहतियाती तदाबीर भी बता दी, केमिकल भी बता दिए। 1 मिनट ठहरिएगा, इसको भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से 6 से 7 मिनट 5 मिनट आपने हार्पिक लगा के बैक साइड पे छोड़ देना है। असल मसला ख़वातीन को बैक साइड से बर्तन वॉश करने का होता है। ये आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना गदला और गंदा हो चुका है। अब इसको मैं आपको साफ करके दिखा दूँ। ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, ये जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं किस तरीके से चमकदार हमारे जो पैन हैं अब यहाँ लटके हुए बुरे नहीं लग रहे। गल समझ आ रही है मेरे भाइयों। ये थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका था, छोटी सी एक बात थी बर्तनों की हिफाजत की, जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, हमारी फैमिली वाले, हम, ताकि हम सब की सेहत, आप लोगों की सेहत अच्छी रहे। अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।